पे योर फार्मर्स नॉट टू फार्मासिट्स। लाइन बहुत ही अच्छी है और फिलहाल इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं कि सामने जो आपको एक पिक्चर दिख रहा है ना, वो धनिए का है एक्चुअली, कोरिएंडर। और क्योंकि तेज़ वर्षा के कारण जो है ये पूरा का पूरा जो है खेत में जो लगा हुआ है वो पूरा का पूरा ज़मीन पे जो है लेट चुका है। उसका सीधा पौधा खड़ा था पर वो पूरा का पूरा ज़मीन पे लेट चुका है। अब क्या हो गया ये कि ये पूरा का पूरा मिट्टी में मिल चुका है। अब ये ख़त्म हो चुका है। फ़िलहाल तो ग्रीन दिख रहा है पर एक्चुअली इसके जो एक्चुअल चीज़ें हैं, जो खाने की चीज़ें थी, वो ख़त्म हो चुकी है अब। तो इसमें क्या है ना कि अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको मुनाफा कमाना है तो वो आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग हैं जो आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करते हैं कि बिल्कुल भी किसी को भी धोखा ना दिया जाए और ना ही किसी और तरीके से उनसे उनके पैसे को या फिर उनको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फ्रेज पे योर फार्मर्स नॉट टू फार्मासिट्स highlight the importance of supporting and investing in agriculture and a food production system rather than rely solely on pharmaceutical to address health issue। एक सिंपल सा तरीका है, जैसे कि इस लाइन में लिखा हुआ भी है कि पे योर फार्मर्स नॉट टू फार्मासिट्स। मतलब कि ना कि आप जो भी चीज़ आपका है, जो भी चीज़ अगर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप फार्मर्स को इन्वेस्ट करो, न कि आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को या फिर मेडिसिन्स को इन्वेस्ट करो। वहाँ पर आप अपने पैसे को डालो या फिर अपना समय की भी अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सा लॉजिक मेरा यही है कि अगर अपनी बातें और अपना समय, अपना पैसा अगर फार्मर्स को देते हैं तो शायद वहाँ से कुछ हमें बहुत अच्छा मिल सकता है। और वो इतना अच्छा होगा कि हमारा हेल्थ, चाहे वह स्ट्रेस से रिलेटेड हो, डिप्रेशन से रिलेटेड हो, बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर एक उम्र पर पहुंच जाने के बाद बॉडी में जितनी प्रकार की क्रॉनिकल डिजीज़ आ जाती हैं अपने आप, उनका ख़त्म होना, ये सारी की सारी चीज़ें हेल्दी फूड से ख़त्म हो जाएगा। ये कब होगा? जब हम फार्मर्स के साथ रहेंगे, जब हम किसानों का साथ देंगे, न कि बड़े बड़े कंपनियों का साथ देंगे जो कि दवाइयाँ बनाती है, अंग्रेज़ी दवाइयाँ बनाती है, या फिर कोई एक ऐसा चीज़ जो कि कुछ समय के लिए हमें अच्छा रखता तो है पर लंबे समय तक हमें अच्छा रख नहीं पाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिखता तो है कि हाँ बहुत अच्छा है, काम तुरंत कर गया, ठीक है, हमें बेनिफिट भी मिल गया, पर आगे जाके वो बेनिफिट जो है ना एक तरह का रोग बन जाता है, एक तरह का जो है प्रॉब्लम बन जाता है। और आज के समय में जो है हाइब्रिड चीज़ें जो है मिल रही हैं, उसका रिज़ल्ट आप देख रहे होगे। इसको ख़त्म कैसे करना है? तो किसानों का साथ देकर। और किसानों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें का इस्तेमाल करें, न कि आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये जो फ़ोटो धनिए का दिख रहा है ना, एक्चुअली वो तो ख़त्म हो चुका अब, क्योंकि ये फ़ोटो तकरीबन 1 महीने पहले की है। वो पूरा का पूरा मिट्टी में मिल चुका है। आप इस पर देख रहे होंगे कि आपको कुछ सूखे सूखे पत्ते भी दिख रहे होंगे एक्चुअली ना, जो कि बारिश की वजह से, हवाओं की वजह से इसके ऊपर गिरे हुए हैं। ये पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। पर ऐसा नहीं है कि हमने इसको यहाँ से अब क्या किया, उसी दिन काट लिया और मार्केट में जाके बेच दिया, या फिर किसी और को किसी और तरीके से धोखेधड़ी से जो है बेच दिया। ये बिल्कुल नहीं। हमने यहाँ बिल्कुल यह ध्यान दिया कि किसी को भी, अगर किसी को भी ये चीज़ दिया जाए तो धोखा तो ना दिया जाए कम से कम, क्योंकि हेल्थ का भी इशू होता है। गलत खाना खाने से हेल्थ इशू होता है। एक बैलेंस डाइट अगर आप ना लें तो उससे भी हेल्थ इशू होता है। और ये इसको कब ख़त्म कर सकते हैं? जब आप एक हेल्दी खाना खाओगे, जब आप एक अच्छा खाना खाओगे, भले ही आप सिर्फ दाल चावल रोटी सब्ज़ी खाओ, पर एक अच्छा खाना खाओगे अगर, तो अच्छा होगा हर एक चीज़ के साथ, हर एक आदमी के साथ। फ़िलहाल तो एक छोटा सा मेरे पास है
ये टर्म, जो कि यहाँ पर ज़्यादातर लिखा हुआ नहीं है। सिर्फ यहीं लिखा हुआ है कि इन सपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन सिस्टम रादर दैन रिले सॉली ऑन फार्मास्यूटिकल टू एड्रेस हेल्थ इशू। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि अगर हेल्थ इशू फार्मास्यूटिकल कंपनी हैंडल करती है तो इसको थोड़ा हटाकर यहाँ पर फार्मर्स को लगाना चाहिए। यहाँ फार्मर्स को जो है महत्व देना चाहिए। हमारा हेल्थ इशू जो है कोई बड़ी कंपनी जो दवाइयाँ बनाती है वो नहीं, एक फार्मर करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।